महाराजा रणजीत सिंह 1780 से लेकर 1839 खालसा साम्राज्य के पहले महाराजा थे। वे शेर-ए-पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हैं। महाराजा रणजीत एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एकजुट किया बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी नहीं भटकने दिया। रणजीत सिंह का जन्म सन 1780 में गुजरांवाला, अब पाकिस्तान, महाराजा महा सिंह के घर हुआ था। उन दिनों पंजाब पर सिखों और अफगानों का राज चलता था, जिन्होंने पूरे इलाके को कई मिसलों में बांट रखा था। रणजीत के पिता महा सिंह सुकरचकिया मिसल के कमांडर थे। पश्चिमी पंजाब में स्थित इस इलाके का मुख्यालय गुजरांवाला में था। छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई थी। वे महज 12 वर्ष के थे जब उनके पिता चल बसे और राजपाट का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। गुरु नानक जी के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न कराई। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और सन 1802 में अमृतसर की ओर रुख किया। महाराजा रणजीत ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ीं और उन्हें पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ दिया। अब पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर उन्हीं का अधिकार हो गया। ये पहला मौका था जब पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया। उसके बाद उन्होंने पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर भी अधिकार कर लिया। पहली आधुनिक भारतीय सेना, सिख खालसा सेना, गठित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उनकी सरपरस्ती में पंजाब अब बहुत शक्तिशाली सूबा था। इसी ताकतवर सेना ने लंबे अरसे तक ब्रिटेन को पंजाब हड़पने से रोके रखा। एक ऐसा मौका भी आया जब पंजाब ही एकमात्र ऐसा सूबा था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। ब्रिटिश इतिहासकार J.T. व्हीलर के मुताबिक अगर वह एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को ही फतह कर लेते। महाराजा रणजीत खुद अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। बेशकीमती हीरा कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की रौनक था। सन 1839 में महाराजा रणजीत का निधन हो गया। उनकी समाधि लाहौर में बनवाई गई, जो आज भी वहां कायम है। उनकी मौत के साथ ही अंग्रेजों का पंजाब पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। अंग्रेज सिख युद्ध के बाद 30 मार्च 1849 के दिन पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया और कोहिनूर महारानी विक्टोरिया के हुजूर में पेश कर दिया गया। परिचय। रणजीत सिंह का जन्म सन 1780 ईस्वी में जट सिख जाट परिवार में हुआ था। महा सिंह के मरने पर रणजीत सिंह 12 वर्ष की अवस्था में मिसल सुकरचकिया के नेता हुए। सन 1798 में जमान शाह के पंजाब से लौट जाने पर उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे सतलज से सिंधु तक जितनी मिसलें राज कर रही थीं, सबको उन्होंने अपने वश में कर लिया। सतलज और यमुना के बीच फुलकियों मिस्र के शासक राज कर रहे थे। सन 1806 में रणजीत सिंह ने इनको भी अपने वश में करना चाहा, परंतु सफल न हुए। रणजीत सिंह में सैनिक नेतृत्व के बहुत सारे गुण थे। वे दूरदर्शी थे। वे सांवले रंग का नाटे कद के मनुष्य थे। उनकी एक आंख शीतला के प्रकोप से चली गई थी, परंतु ये होते हुए भी वह तेजस्वी थे। इसलिए जब तक वह जीवित थे, सभी मिसलें दबी थीं। उस समय अंग्रेजों का राज्य यमुना तक पहुंच गया था और फुल्किया मिस्र के राजा अंग्रेजी राज्य के प्रभुत्व को मानने लगे थे। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को इस कार्य से मना किया। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से लड़ना उचित न समझा और संधि कर ली कि सतलज के आगे हम अपना राज्य न बढ़ाएंगे। रणजीत सिंह ने फ्रांसीसी सैनिकों को बुलाकर उसकी सैनिक कमान में अपनी सेना को विलायती ढंग पर तैयार किया। अब उनने पंजाब के दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी भागों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया और 10 वर्ष में मुल्तान, पेशावर और कश्मीर तक अपने राज्य को बढ़ा लिया। रणजीत सिंह ने पेशावर को अपने अधिकार में अवश्य कर लिया था, किंतु उस सूबे पर पूर्ण अधिकार करने के लिए उसे कई वर्षों तक कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। वह पूरे पंजाब का स्वामी बन चुका और उसे
अंग्रेजों के हस्तक्षेप का सामना नहीं करना पड़ा, परंतु जिस समय अंग्रेजों ने नेपोलियन की सेनाओं के विरुद्ध सिखों से सहायता मांगी थी, उन्हें प्राप्त न हुई। रणजीत सिंह ने सन 1808 में अपनी महत्वाकांक्षिणी सास सदाकौर के नाम पेशावर का राज्य परिवर्तित कर दिया था, क्योंकि यह अंग्रेजों की एजेंट महिला थी। रणजीत सिंह ने अपनी कुचक्रप्रिय सास से झगड़ा करके उसे कैद कर लिया था और हवदनी के गढ़ को अपने अधिकार में कर लिया था। ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी ने बंदी विधवा सदाकौर को छुड़ाया और अधिकार को वापस दिलाया। ब्रिटिश सेना के साथ रणजीत सिंह किसी प्रकार का झगड़ा नहीं चाहते थे। अंग्रेजों की तरफ से संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया जा सकता था, इसलिए चुपचाप मौन रहकर उसने तैयारियां प्रारंभ की थी। फिर भी 1809 में लॉर्ड मिंटो से संधि कर ली। यद्यपि इस संधि से महाराज को सिखों में बहुत अपमानित होना पड़ा था। उपर्युक्त संधि के कारण पंजाब के अफगानी राज्य तथा अफगानिस्तान को कुछ हद तक आतंकित कर सके थे। 1802, 1806 तथा 1810 में मुल्तान पर चढ़ाई की और अधिकार कर लिया एवं शाह शुजा से संधि करके अपने यहाँ रखा और उससे एक गिलास पानी के लिए कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। 1811 में काबुल के शाह महमूद के आक्रमण की बात सुनकर और यह जानकर कि महमूद का इरादा कश्मीर के शासक पर आक्रमण का है, उसने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया ताकि महमूद को वापस जाना संभव हो जाए और उसकी मित्रता भी इसे मिल जाए। कश्मीर के बाद इसने पेशावर पर 1822 में चढ़ाई कर दी। यार मोहम्मद खां अफगानियों का नेतृत्व करता हुआ बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन अंत में पराजित हुआ। इस युद्ध में सिखों का भी बड़ा नुकसान हुआ। 1838 में पेशावर पर रणजीत सिंह के अधिकार से भयभीत होकर दोस्त मोहम्मद खां काबुल नरेश बहुत भयभीत हुआ और रूस तथा ईरान से दोस्ती कर ली। इस बात को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने स्वयं रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के साथ एक त्रिगुट संधि कराई। महाराजा रणजीत सिंह अस्वस्थ हो रहे थे। 1838 में लकवा का आक्रमण हुआ। यद्यपि उपचार किया गया और अंग्रेज डॉक्टरों ने भी इलाज किया, लेकिन 27 जून 1839 को उनका प्राणांत हो गया। वे उदार हृदय भी थे। काशी विश्वनाथ मंदिर पर जो स्वर्णपत्र आज दिखाई देता है वह उसकी काशी यात्रा तथा उदारता का परिचायक है। उसने दान के लिए 47 लाख रुपए की संपत्ति अलग कर रखी थी। जगन्नाथ मंदिर पर भी वो कोहिनूर हीरा चढ़ाना चाहते थे, लेकिन उस हीरे को तो विदेश में जाकर छिन्न भिन्न होना था। कश्मीर और कोहिनूर बात सन 1812 की है। पंजाब पर महाराजा रणजीत सिंह का एक छत्र राज्य था। उस समय महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर के सूबेदार अता मोहम्मद के शिकंजे से कश्मीर को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया था। इस अभियान से भयभीत होकर अता मोहम्मद कश्मीर छोड़कर भाग गया। कश्मीर अभियान के पीछे एक अन्य कारण भी था। अता मोहम्मद ने महमूद शाह द्वारा पराजित शाह शुजा को शेरगढ़ के किले में कैद कर रखा था। उसे कैदखाने से मुक्त कराने के लिए उसकी बेगम वफा बेगम ने लाहौर आकर महाराजा रणजीत सिंह से प्रार्थना की और कहा कि मेहरबानी कर आप मेरे पति को अता मोहम्मद की कैद से रिहा करवा दें। इस एहसान के बदले बेशकीमती कोहिनूर हीरा आपको भेंट कर दूंगी। शाह शुजा के कैद हो जाने के बाद वफा बेगम ही उन दिनों अफगानिस्तान की शासिका थी। इसी कोहिनूर को हड़पने के लालच में भारत पर आक्रमण करने वाले अहमद शाह अब्दाली के पौत्र जमान शाह को स्वयं उसी के भाई महमूद शाह ने कैदखाने में भयंकर यातनाएं देकर उसकी आंखें निकलवा ली थीं। वर्ष 1813 की 1 जून थी जब महाराजा रणजीत सिंह शाह शुजा के पास आए और फिर कोहिनूर के विषय में पूछा। धूर्त शाह शुजा ने कोहिनूर अपनी पगड़ी में छिपा रखा था। किसी तरह महाराजा को इसका पता चल गया, अतः उन्होंने शाह शुजा को काबुल की राजगद्दी दिलाने के लिए गुरु ग्रंथ साहब पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा की। फिर उसे पगड़ी बदल भाई बनाने के लिए उससे पगड़ी बदल कर कोहिनूर प्राप्त कर लिया। पर्दे की ओट में बैठी वफा बेगम महाराजा की चतुराई समझ गईं।
अब कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंच गया था और वे संतुष्ट थे कि उन्होंने कश्मीर को आज़ाद करा लिया था। उनकी इच्छा थी कि वे कोहिनूर हीरे को जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान जगन्नाथ को अर्पित करें, परंतु जगन्नाथ भगवान पुरी तक पहुंचने की उनकी इच्छा कोषाध्यक्ष बेलीराम की कुनीति के कारण पूरी न हो सकी। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने सन 1845 में सिखों पर आक्रमण कर दिया। फिरोजपुर क्षेत्र में सिख सेना वीरतापूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी, किंतु सिख सेना के ही सेनापति लाल सिंह ने विश्वासघात किया और मोर्चा छोड़कर लाहौर पलायन कर गया। इस कारण विजय के निकट पहुंचकर भी सिख सेना हार गई। अंग्रेजों ने सिखों से कोहिनूर हीरा ले लिया, साथ ही कश्मीर और हजारा भी सिखों से छीन लिए, क्योंकि अंग्रेजों ने 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना सिखों पर किया था। अर्थाभावग्रस्त सिख किसी तरह केवल 50 लाख रुपए ही दे पाए थे। लॉर्ड हॉर्डिंग ने इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को खुश करने के लिए कोहिनूर हीरा लंदन पहुंचा दिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। उन दिनों महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह वहीं थे। कुछ लोगों का कथन है कि दिलीप सिंह से ही अंग्रेजों ने लंदन में कोहिनूर हड़पा था। कोहिनूर को 1 माह 8 दिन तक जौहरियों ने तराशा और फिर उसे रानी विक्टोरिया ने अपने ताज में जड़वा लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और दी हुई जानकारी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो कृपया एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।